नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। उमस भरी गर्मी से दिल्ली वालों को राहत मिली है और मानसून की जो फुहारें हैं वो दिल्ली में बरस पड़ी हैं। मौसम विभाग ने जैसा अनुमान जताया था, कम से कम इस बार तो वो सही साबित हुआ है। दिल्ली वालों को दोपहर की गर्मी में बड़ी निजात मिली और झमाझम बारिश हुई है। हालांकि झमाझम बारिश के बीच में दिल्ली की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, दिल्ली में जो जल भराव की समस्या है, जो पिछले कई सालों से चली आ रही है, इस साल भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। बीते कुछ दिनों भी बारिश हुई थी और उस बारिश से राहत लोगों को ज्यादा मिली, लेकिन मुसीबतें इस लिहाज से बढ़ गई। किसी को दफ्तर आना था, किसी को दफ्तर से जाना था, किसी को काम से कहीं जाना था, बाजार जाना था, सब रास्तों में फंस गए। लेकिन अब मानसून के दस्तक के साथ ये मुश्किलें कुछ और दिनों तक यूं ही झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि मानसून ने दस्तक अब दे दी है। मौसम विभाग और क्या क्या मौसम विभाग का जो है मानना है, क्या क्या चेतावनियां हैं, मौसम विभाग आने वाले दिनों के लिए क्या बातें कह रहा है, वो सब हम आपको आगे बताने वाले हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता उमेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। माफ कीजिएगा, सुशांत हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ गए हैं। सुशांत, दिल्ली में मौसम पूरी तरह से बदल गया है, झमाझम बारिश भी है। मौसम विभाग का अलर्ट, मौसम विभाग की बातें आने वाले दिनों के लिए क्या क्या ये मानसून पूरी तरह से आ चुका है दिल्ली में? देखिए, मानसून ने पूरी तरह से दस्तक जो है वो दिल्ली के अंदर दे चुका है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिन से लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर अच्छी खासी बारिश जो है वो देखने को मिली थी। हालांकि 3 दिन पहले जिस तरीके का जो माहौल था वो फिलहाल वीकेंड पर उतना नहीं है, लेकिन आज संडे का दिन है। लोग अक्सर दिल्ली में जो है वो घूमने के लिए, सैर सपाटे के लिए बाहर निकलते हैं। और शाम से अगर कहा जाए दोपहर के आसपास ही, और इस वक्त अगर बात की जाए तो कई हिस्सों के अंदर दिल्ली की, खासतौर पर अगर बात की जाए ईस्ट दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली का जो हिस्सा है, वहां पर बारिश जो है वो हुई है। मौसम विभाग की माने तो अभी अगले 2 से 3 घंटे दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों के अंदर इसी तरीके का बारिश का मौसम और हल्की हल्की बारिश जो है वो होगी। हालांकि जो तेज बारिश है जो आपसे 3 दिन पहले दिल्ली के अंदर जो है वो नजर आई थी, फिलहाल वो बारिश फिलहाल दिल्ली के अंदर नहीं है। मैं अपने कैमरा पर्सन जो उनसे कहूंगा कि अंकित से वो तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से चारों ओर बादल ही बादल इस वक्त जो है वो आसमान में दिल्ली एनसीआर में चारों तरफ जो है वो छाए हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगले 2 दिन तक इसी तरीके का मौसम बनने का आसार जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जो है वो जताया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो तापमान पिछले कई दिनों से, और खासतौर पर अगर आज ही बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर का जो तापमान था वो तकरीबन 35 से 38 डिग्री के आसपास जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन बारिश और की चलते और तेज हवाओं के चलते तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है, जिससे लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो फिलहाल मिली है। सुशांत, बारिश की बूंदें राहत लेकर तो बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो ह्यूमिडिटी महसूस हो रही थी, जो उमस भरी गर्मी महसूस हो रही थी, भले टेम्परेचर उतना ज्यादा लेकिन उमस बड़ा परेशान कर रही थी, तो इसमें राहत के संकेत हैं? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर राहत के संकेत हैं, क्योंकि पिछले कई घंटों से अगर बात की जाए तो खास तौर पर आज सुबह के वक्त काफी ज्यादा धूप और ह्यूमिडिटी जो है वो बढ़ गई थी। मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि आफ्टरनून के आसपास यानी दोपहर के बाद दिल्ली एनसीआर खासतौर पर गाजियाबाद के आसपास के हिस्सों के अंदर तेज हवाएं जो है वो चलेंगी। और इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से ये भी अनुमान जताया गया है कि अगले 2 से 3 घंटे के अंदर गाजियाबाद, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के आसपास का जो स्टेशन हैं, हिंडन और उसके अलावा शालीमार पार्क, इसके अलावा शास्त्री नगर, गाजियाबाद के वो तमाम हिस्से हैं जहां पर थंडरस्टॉर्म, तेज हवाएं और उसके साथ साथ बारिश होने की संभावना जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जो है वो जताई गई है। हालांकि इसके अलावा अगर बात की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में खास तौर पर अगर बात की जाए तो साउथ दिल्ली के कई सारे हिस्से हैं, वसंत कुंज, इसके अलावा द्वारका, इन तमाम हिस्सों में अगले 1 से 1.5 घंटे के अंदर बारिश जो है वो होगी। फिलहाल सेंट्रल दिल्ली के तमाम हिस्सों के अंदर अगर बात की जाए तो अब फिलहाल बारिश जो है वो हो चुकी है और इसके अलावा मौसम में काफी ज्यादा तब्दीली और इसके साथ साथ तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। सुशांत, मौसम विभाग क्या कह रहा है कि दिल्ली में जो इस बार मानसून रहेगा, क्या वो सामान्य रहेगा या सामान्य से कम या ज्यादा बादलों के बरसने के आसार हैं? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से मैं आपको बता दूं, पहले ही प्रेडिक्शन किया गया था कि जून के आखिरी हफ्ते के अंदर मानसून जो है वो उत्तर भारत के, खास तौर पर अगर बात की जाए दिल्ली और एनसीआर यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, इन हिस्सों के अंदर जो है वो अपनी दस्तक देगा। सामान्य स्थिति मौसम की, मानसून की जो है वो बनी रहेगी, यानी कि
जिस तरह से हर साल बारिश जो है वो देखने को मिलती है, वही स्थिति जो है वो इस बार भी जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से बारिश दिल्ली एनसीआर के अंदर होती है, उसका खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना भी पड़ता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर वाटर लॉगिंग जो है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। और दिल्ली में पहले दिन जिस तरीके से बारिश हुई, उसके बाद कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति जो है वो देखने को मिली थी। आईटीओ, इसके अलावा जाकिर हुसैन मार्ग, इसके अलावा बहुवर, इन तमाम हिस्सों के अंदर पुल प्रहलादपुर, इनफैक्ट पुल प्रहलादपुर पे तो कल जो है दिल्ली के उपराज्यपाल ने जायजा भी लिया कि आखिरकार इस हिस्से में आखिरकार ऐसी क्या समस्या है इस पूरे अंडरपास में कि हर साल ये वाटर लॉगिंग से पूरी तरह से भर जाता है। तो उसकी पूरी समीक्षा जो है वो उपराज्यपाल ने भी की है। तो वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है, और अब जिस तरीके से मानसून पूरी तरह से दस्तक दे चुका है, तो अगले 2 से 3 दिनों में जिस तरीके से बारिश होगी, तो दिल्ली वालों को जब अपने घर से निकलेंगे तो उनको वाटर लॉगिंग और जाम की समस्या से भी जूझना पड़ेगा। सुशांत, आप बता रहे हैं कि आज तो अच्छा मौसम है ही और कल और परसों भी अच्छा मौसम रहने वाला है, लेकिन इस पूरे महीने कैसा रहने वाला है मौसम? देखिए, फिलहाल इस पूरे महीने की अगर बात की जाए तो मानसून पूरी तरह से दिल्ली के अंदर रहेगा, लोगों को एक राहत मिलेगी। हाँ, हालांकि ह्यूमिडिटी भी लोगों को खासा परेशान जो है वो करेगी, क्योंकि ज्यादा उमस होने की वजह से तापमान जो है वो काफी ज्यादा लोगों को परेशान करता है, और ऐसे में बारिश और बादल से राहत मिलेगी। यानी अगर सुबह के वक्त अगर आपको धूप और मिलती है, तो शाम होते होते आपको मौसम में अचानक से तब्दीली जो है वो देखने को मिलेगी। मौसम विभाग का ये अंदाजा है, क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है और अगले कुछ दिनों तक इसी तरीके का मौसम जो है वो दिल्ली में बना रहेगा। यानी अगर बात की जाए तो पूरा जुलाई का जो महीना है लोगों को एक बड़ी राहत देगा। सुशांत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मौसम पूरी तरह से बदल गया है, बदलाव अच्छे हैं आम लोगों के लिए, इसलिए अच्छे क्योंकि गर्मी बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन अब राहत भरी बूंदें पड़ी हैं और आने वाले कुछ दिनों में इसी तरह की राहत मिलने के पूरे आसार है, मौसम विभाग का कहना है। लेकिन परेशानी इस लिहाज से जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो पूरी तरह से बहुत खराब है। लेकिन अब सूरत को रुख करते, जहां पर बारिश से किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। यहां पर जल भराव से हालांकि कुछ लोगों को दिक्कत जरूर हुई है, लेकिन किसानों के चेहरे खिल गए हैं और 2 दिनों से यहां पर लगातार बारिश हो रही है। तो ये तस्वीरें हैं, सूरत की आप तस्वीरों को देख रहे हैं। जल भराव कितना ज्यादा है ये आप देख सकते हैं और लोगों की परेशानी बड़ा स्वाभाविक है। हालांकि किसान इस लिहाज से खुश हैं कि उनकी खेती के लिए, किसानी के लिए ये बारिश अच्छी है। हालांकि कई जगहों पर फसल भी बर्बाद हुई है इस बारिश की वजह से, जो कि आप इन तस्वीरों में, इन विजुअल्स में देख सकते हैं। राहत तो गर्मी से लोगों को मिली ही है, लेकिन जिनका पूरा जीवन निर्भर करता है किसानी पर, खेतों पर, उसमें बहुत सारे लोगों को बहुत खुशी भी है। फसलों के लिए बारिश अच्छी है, लेकिन जहां जल भराव वाली समस्या है वहां पर प्रॉब्लम है। तो सूरत से बारिश से कुछ किसान बेहद खुश हैं, कुछ लोग परेशान भी हैं और बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इधर मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह त्रासदी स्थल पर भी पहुंचे और नौनी में भूस्खलन हुआ था और उन्होंने हालात का वहां पर जायजा लिया। अन्य मंत्रियों समेत राहत कार्य की समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह पहुंचे। तो आर्मी के जवान भी वहां पर थे, सेना के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। दरअसल नूनी में लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ और एक बड़ा हिस्सा आप देखेंगे पहाड़ का वो कट कर नीचे खाई में जा गिरा है। इसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है, इसकी वजह से सड़क डैमेज हो गई, इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो गई। देखिए कितना बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ अन्य मंत्री भी पहुंचे और राहत कार्य की समीक्षा उन्होंने की। बहुत संवेदनशील हिस्सा है, बहुत संवेदनशील इलाका है, लिहाजा सेना के अधिकारी भी जल्द से जल्द इस हिस्से को दुरुस्त कर लेना चाह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में भूस्खलन और बाढ़ पर नगर निगम की प्रतिक्रिया आई है और पहाड़ों में जो अवैध कटाई की जा रही है उसे इन स्थितियों का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, स्थानीय लोगों को कसूरवार ठहराया जा रहा है। तो जो बेतरतीब तरीके से पहाड़ों की कटाई हो रही है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन करने के लिए, कोई दूसरे कार्यों के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है और इस वजह से ये लैंडस्लाइड हो रहे हैं और स्थानीय लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। और ये नगर निगम की प्रतिक्रिया आई है जो ईटानगर में भूस्खलन हुआ कि आम लोगों की वजह से। सवाल यह है कि आम लोग क्या खुद से ऐसा कर सकते हैं बिना किसी अधिकारी के साठगांठ के? इधर गुजरात को आपको ले चलते हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश की वजह से जो सूखी नदियां हैं उनमें पानी आ गया है, इसलिए किसान खुश हैं क्योंकि नदियों से जो सिंचाई व्यवस्था है वो एक बार फिर से सुदृढ़ हो गई और पानी उनकी वजह से खेतों तक पहुंचने लगा है।
हालांकि रास्तों में जल भराव भी देखने को मिला और इसकी वजह से परेशानी भी लोगों को होती है, लेकिन गुजरात के जूनागढ़ में अब किसान भी खुश हैं। तो कुछ मार्केट्स की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं जहां पर लोग भी खुश नजर आए। गुजरात के ही बोरसद में तेज बारिश का कहर देखने को मिला। यहाँ पर 12 इंच बताया जा रहा है कि बारिश हुई है और उसके बाद कच्चे मकानों में पानी घुस गया। 40 पशुओं की जान भी चली गई। एसडीआरएफ और राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की जो टीम है वहां पर है तैनात। देखिए गांव में किस तरह जल भराव हो गया वो तस्वीरें देख रहे हैं। 12 इंच बारिश हुई है, 40 पशुओं की जान चली गई और कच्चे मकानों में पानी घुस गया। जो लोग थे फिर उनको निकालना पड़ा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश हुई है और पानी भरने की वजह से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया। घंटों यहां पर जाम लगा रहा। बारिश का सीजन आते ही उत्तराखंड में जो है ये परेशानियां शुरू हो जाती हैं। उत्तराखंड इस लिहाज से बेहद संवेदनशील भी है। अभी खूब बरसात हो रही है, फिर बादल फटने की घटनाएं भी पहाड़ों में होती है और उत्तराखंड में ज्यादा होती है। आपदा के दृष्टि से उत्तराखंड सबसे ज्यादा संवेदनशील और उसमें भी उत्तरकाशी जिला बहुत ज्यादा हमेशा प्रभावित रहता है। लेकिन उत्तरकाशी जिले का जो मैदानी हिस्सा है वो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन जो मैदानी हिस्सा है थोड़ा बहुत भी है। वहां पर किस कदर बारिश हुई है ये आप देखेंगे। शहर के हालात ये हैं। पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश हो रही है। नदियां, नाले और स्थानीय भाषा में गदेरा कहा जाता है वो भी उफान पर है। गुजरात के नवसारी और डांग जिले में जोरदार बारिश हुई है। पानी भरने की वजह से सड़कें बंद हो गई। पानी से जो छोटे बड़े झरने थे वो भी एक्टिव हो गए, वो भी सक्रिय हो गए हैं। गुजरात के नक्सारी का दृश्य आप देख रहे हैं। सड़कें बंद हो गई क्योंकि पानी ही पानी नजर आ रहा है सड़कों पर और किसान थोड़ा सा खुश, लेकिन आम लोग परेशान। इधर असम के मोरा गांव में बाढ़ का कहर अब भी जारी है और यहां पर लगभग 30 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में इस बाढ़ ने अभी 6 और लोगों की जान ले ली है। कई लोग अभी सड़कों पर हैं, कई लोग अपनी रातें खुले में बिता रहे हैं। रहने का ठिकाना नहीं, घरों में पानी घुस चुका है। प्रशासन राहत बचाव के कार्य जरूर कर रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। मानसून कुछ जगहों पर राहत लेकर आई तो कुछ जगहों पर इस मानसून ने सिर्फ दर्द दिया, सिर्फ बेबसी दी, सिर्फ परेशानी दी, सिर्फ पीड़ा दी। पुष्कर में मूसलाधार बारिश हुई है और यहां पवित्र सरोवर है। उस पवित्र सरोवर में एक बार फिर से जल स्तर बढ़ गया है। निचली बस्तियों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को परेशानियां हुई हैं, लेकिन पुष्कर जो लोग पहुंचते हैं वो इस पवित्र सरोवर में जाते हैं, यहाँ के जल का आचमन करते हैं और अमूमन यहाँ पर जो जल स्तर है बहुत कम हो जाता है और पानी की जो क्वालिटी है उस पर भी जो है सवालिया निशान रहते हैं। बहरहाल अभी जो जल स्तर है वो बढ़ गया है। इसके अलावा गुजरात के आणंद की बात करें तो बीते 24 घंटों से लगातार बारिश जारी है और यहां आणंद में तकरीबन 11 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालांकि बताया चला कि एक शख्स भी डूब गया और एनडीआरएफ की टीम ने उसकी जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ दूसरे हिस्सों में भी राहत और बचाव के काम शुरू कर दिए। तो मानसून की दस्तक से कुछ जगहों पर चेहरों पर मुस्कुराहट, कुछ जगहों पर चेहरों पर मायूसी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन तंत्र वो एक्टिव हो गया है। खासतौर पर जिनको हम विकसित मानते हैं, शहर मानते हैं, या जो नगर निगम का क्षेत्र होता है, नगर पालिकाओं का क्षेत्र होता है, वहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उनको हम गांव की तुलना में विकसित मानते हैं, लेकिन वहां पर विकास के नाम पर कैसे आधा अधूरा विकास हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम है नहीं, प्रॉपरली चीजें रेगुलेट नहीं होती हैं और इस वजह से आप देखेंगे कि हालात ये हो जाते हैं कि शहरों से ज्यादा बेहतर स्थिति गांव में होती है। फिर ये कैसे शहर है जहां पर ड्रेनेज सिस्टम बेहतर नहीं हो पाया और ये हालात तमाम जगहों से आते हैं। यानी आप शहर के नाम बदल दीजिए, आप नगर निगम का नाम बदल दीजिए, जगह जगह चले जाए, हालात बिल्कुल वही है। तो यानी कि कहीं ना कहीं कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।